हेलो फ्रेंड, यूनी ग्लोबल स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न आंसर करेंगे। बीपीएससी में पूछे गए अब तक जितने भी प्रश्न हैं मौर्य वंश से, मौर्य साम्राज्य से, उसका एक एक करके इसका प्रश्न आंसर और डिस्कशन करते चलेंगे। बीपीएससी के लिए ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए फ्रेंड, इसमें जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 जो है, सेंड्रोकट्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की है? ऑप्शन ए में है विलियम जोन्स, ऑप्शन बी में है वी स्मिथ, ऑप्शन सी में है आर के मुखर्जी, ऑप्शन डी में है डी आर भंडारकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विलियम जोन्स। सेंड्रोकट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की है। अब इसमें डिस्कशन देख लेते हैं इसका। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की है। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकट्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट की उल्लेख किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 हैं, अब देख सकते हैं स्क्रीन पे। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी, जो भारत का पहला साम्राज्य था। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। आप इसमें डिस्कशन देख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत भाग पर अपना शासन स्थापित किया और इसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसने साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी और उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एक वध किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी कुणाल। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन बी सही आंसर। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्ति की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भारत के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उन्हें एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। प्रश्न नंबर 4 है फ्रेंड, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है ए नंबर भाष्य, बी शूद्रक, सी विशाखदत्त, ऑप्शन डी अश्वघोष। इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखदत्त। विशाखदत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के विशिष्ट वर्णन किया गया है। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के विशेष में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इसके विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना जाता है।
और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। और 18वीं शताब्दी में धुंडिदराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। और मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से 2 अन्य रचनाएं भी उल्लेख हैं, देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका वंदितक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते फ्रेंड। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए आर्थिक संबंध, ऑप्शन बी शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास, ऑप्शन सी विदेश नीति, ऑप्शन डी धन संचयन। अब इसमें देखिए, इसका ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो है ये आर्थिक संबंध, शासन काल में सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति, धन संचयन, इन सबों पर आधारित है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? तो इसमें है ऑप्शन ए आर्थिक जीवन, ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियाँ, ऑप्शन सी धार्मिक जीवन, ऑप्शन डी सामाजिक जीवन। इसका सही आंसर हो जाएगा राजनीतिक जीवन पे। भले ही अर्थशास्त्र नाम है पुस्तक का, अर्थशास्त्र से संबंध होता है, रुपया पैसा आर्थिक चीज़ों से संबंधित, परंतु इसमें इन्होंने राजनीतिक नीतियों के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज दूत था, यानी किसका दूत था? ऑप्शन ए सेलुकस का, ऑप्शन बी सिकंदर का, ऑप्शन सी डेरियस का, ऑप्शन डी यूनानों का, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर हो जाएगा सेलुकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। इन्होंने भारत में इंडिका नामक रचना किए थे, इंडिका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित किया है? तो ऑप्शन ए 4, 5, 6, 7। तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। ऑप्शन ए कलिंग अभिलेख से, ऑप्शन बी अशोक का गिरनार अभिलेख से, ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से, ऑप्शन डी अशोक का सोपारा अभिलेख से। इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए मस्की अभिलेख, ऑप्शन बी रुद्रदामन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए फ्रेंड, इसमें जो दिया गया है, जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नहीं है। कलिंग विजय का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णन किया गया है, जो इसमें नहीं है। यानी बृहत अभिलेख है, अशोक का 13वां शिलालेख जो है वो बृहत अभिलेख है, इसमें नहीं है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका डिस्कशन देख लेते, डिस्कशन जरूरी है। देखिए, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहत अभिलेख से प्राप्त होता है और हाथी गुफा अभिलेख में चेदी राजा खारवेल की आत्मकथा स्तुति है। इस गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान,
बिहार, श्रीलंका और कलिंग। तो हम लोग जानते हैं अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग ये सब जो है भारतीय उपमहाद्वीप का भाग है, परंतु श्रीलंका जो है समुद्र के उस पार का क्षेत्र है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका भारतीय अशोक साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते, प्रश्न नंबर 12 होगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ऑप्शन ए ईंटों का, ऑप्शन बी पत्थर का, ऑप्शन सी लकड़ी का, ऑप्शन डी मिट्टी का। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो था वो लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। केवल वह स्तंभ जिनमें अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बताया है, तो वह स्तंभ कौन सा है? ऑप्शन ए मस्की का लघु स्तंभ, ऑप्शन बी रोमिंदे स्तंभ, ऑप्शन सी क्वीन स्तंभ, ऑप्शन डी भ्राबु स्तंभ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भ्राबु स्तंभ। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए, भ्राबु या बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यह अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन प्रश्न नंबर 14, अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? ऑप्शन ए राजा के प्रति वफादारी, ऑप्शन बी शांति एवं अहिंसा, ऑप्शन सी बड़ों का सम्मान, ऑप्शन डी धार्मिक सहनशीलता, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए फ्रेंड, इसका डिस्कशन देख लेंगे तो सही से समझ में आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब देखिए, अशोक का धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें अभिलेख के माध्यम से संदेश देता है कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धर्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। अतः सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। ई नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 जो है, अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए चक्रवर्ती, ऑप्शन बी प्रियदर्शी, ऑप्शन सी धर्मदेव, ऑप्शन डी धर्मकीर्ति, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी अशोक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी, यानी कौन सी भाषा थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया है अशोक के शिलालेखों में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी एच दानी, ऑप्शन सी ब्यूलर, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? ऑप्शन ए हो जाएगा, रिपीटेड प्रश्न है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य। किसने बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं।
मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अशोक, समुद्रगुप्त, बृहदत्त, पुष्यमित्र। सही आंसर हो जाएगा बृहदत्त। अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट था, रिपीटेड प्रश्न है ये, बृहदत्त। 2008 में पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था, इस तत्व में किसने विश्वास किया है? ऑप्शन ए रोमिला थापर, ऑप्शन बी D.N. झा, ऑप्शन सी B.A. स्मिथ, ऑप्शन डी H.C. रायचौधरी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा रोमिला थापर, रोमिला थापर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बराबर की गुफा का उपयोग किसके आश्रयगृह के रूप में किया है? बराबर की गुफा का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया है? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आजीविकों ने। ये रिपीटेड प्रश्न है, जैन धर्म से संबंधित है। आजीविकों ने। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन ए वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। यानी तक्षशिला हो जाएगा इसका सही आंसर। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहां के प्रोफेसर थे चाणक्य, कौटिल्य। इसी तरह के बीपीएससी संबंधित आप प्रश्न देखना चाहते हैं तो हमारे यूनिक ग्लोबल स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए ताकि हम अपने वीडियो में वॉइस क्वालिटी में सुधार कर सके। आप लोग का प्यार, आप लोग का स्नेह हमेशा बना रहे। थैंक यू।